हे गाइस, हेलो एवरीवन। और हम लोग आजकल ट्रांजिशन टैब की बात कर रहे हैं। हमने कल भी ट्रांजिशन टैब की बात की थी। ये आपको यूज़ करना आए ना आए, लेकिन विजुअली चैलेंज्ड होने के बाद भी हमें हर चीज़ की नॉलेज हो, ये ज़रूरी है। तो मैंने आपको कहा था कि कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लें और उसमें हम इस ट्रांजिशन टैब का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड शो करवाने के लिए स्लाइड शो और ट्रांजिशन टैब का बहुत महत्व है। ट्रांजिशन टैब में आप ऑल्ट की के थ्रू या F6 के थ्रू चले जाएं। F6 दो बार प्रेस करें और फिर राइट एरो से ट्रांजिशन टैब में चले जाएं। आपको वहां पर टैब करने पर एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स। क्या मिलेगा? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसी तरह का एक इफ़ेक्टिव इमेज डाल सकते हैं। ये हर स्लाइड के बाद, यानी कि अगली स्लाइड आने से पहले, मान लीजिए आपके पास 5 स्लाइड हैं, तो फर्स्ट स्लाइड के बाद, सेकंड स्लाइड से पहले और थर्ड स्लाइड से पहले, फोर्थ, यानी जैसे जैसे स्लाइड चेंज होगी उसके बीच में ये आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप इफ़ेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन में आपको ट्रांजिशन टैब में जाना है। वहाँ पे टैब से जाएंगे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में जाके आपको इफ़ेक्ट्स एंड कलर्स में आएगा, इफ़ेक्ट्स दे रखा होगा या इफ़ेक्ट्स एंड कलर्स, वहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अप डाउन एरो और टैब से आप नेविगेट करें। आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। जहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे उनमें से कोई भी आप एक चुन लें। वहाँ पर आप एंटर कर लें, फिर आपको दिखाई दिया जाएगा, या वहाँ पे अपना कर्सर रख लें। जो भी इफ़ेक्ट्स आप चाहते हैं वहाँ कर्सर रखेंगे। फिर एक आएगा आपको अप्लाई टू ऑल, और एक आएगा अलग से डिफरेंट स्लाइड या सेपरेट स्लाइड का ऑप्शन। अप्लाई टू ऑल पे टैब से क्लिक करें और फिर टैब से ओके बटन पे एंटर कर दें। तो ये आपका हर स्लाइड से आपका अगली स्लाइड आने से पहले ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 2 चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक होता है इफ़ेक्ट और एक होता है साउंड। तो इफ़ेक्ट और साउंड में क्या अंतर है कि इफ़ेक्ट एक इमेज के कलर के थ्रू होता है, कलरफुल इमेज के थ्रू, और साउंड एक कोई भी आवाज़। साउंड के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आप ट्रांजिशन टैब में जाकर टैब से इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके, इफ़ेक्ट्स पे फिर आप डाउन एरो या टैब से नेविगेट करके, चार एरो कीज़ या टैब से नेविगेट करके जो भी इफ़ेक्ट्स चाहिए वहाँ पे आपको अप्लाई, फिर आप इफ़ेक्ट्स पे वहाँ अपना कर्सर रखें। टैब से अप्लाई टू ऑल या फिर सेपरेट या डिफरेंट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा एक, है ना। जो अगर आप कोई और पर्टिकुलर स्लाइड पे चाहते हैं, तो आप मान लीजिए स्लाइड 3 पे या 2 पे चाहते हैं, तो उन स्लाइड्स में से सुन लें किसी भी स्लाइड को, वहाँ पे अपना कर्सर रखें। अप्लाई टू ऑल चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे एंटर करें और टैब से ओके बटन पे एंटर कर दें। आपका हर स्लाइड से पहले एक इफ़ेक्ट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट है। अब मैं आपको कल साउंड के बारे में, नहीं तो मंडे को बताऊंगी साउंड के बारे में, और ट्यूसडे के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप ऑटो स्लाइड्स को लगा सकते हैं। ऑटो स्लाइड्स में क्या होता है कि स्लाइड्स मूव करती जाएं खुद ब खुद, एक के बाद एक के बाद एक स्लाइड आते जाएं स्क्रीन पर। ये 2 चीज़ें और मुझे आपको स्टेप में पढ़ानी है। अगले हफ्ते मंडे और ट्यूसडे में मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। इफ़ेक्ट्स को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। भले ही आपके लिए यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन आपको पता चलेगा। और आप लोगों, अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो आप किसी और से भी आपको पता होगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। और अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते मंडे में यानी हम मिलेंगे। करंट अफेयर आपको रोज़ आता रहेगा। थैंक यू। सेंड बटन।